जी स्टूडेंट, जो 10th क्लास फिजिक्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पेज नंबर 13, तो हमने जो है कल डेफिनेशन पढ़ी थी लेटेंट हीट की। व्हाट इज लेटेंट हीट? टेम्परेचर चेंज किए बगैर जो मटेरियल हीट ऑब्जर्व करता है उसे उसकी लेटेंट हीट कहते हैं। उसे उसकी टेम्परेचर चेंज किए बगैर, मतलब हम यहाँ पर हैं लेकिन हम हीट ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें बैठे बैठे पसीना आ रहा है, गर्मी आ रही है। द रीजन इज कि हम यहाँ पर भी हीट ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब हम कोई टेम्परेचर तो नहीं चेंज कर रहा कि बाहर आग लगा रहा है जी, अंदर गर्मी फेंको, तो फिर नहीं। हम टेम्परेचर चेंज किए बगैर जो अपनी हीट ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको कहते हैं जी लेटेंट हीट। उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आज का टॉपिक है हमारे पास। फ्यूजन क्या होता है कि हम अगर सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन कर रहे हैं, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करें, मतलब इफ वी कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, इफ वी कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, और उस टाइम में उसका टेम्परेचर चेंज किए बगैर, टेम्परेचर चेंज नहीं करें, जो हीट चाहिए होगी उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसको कहते हैं, जैसे इसकी एग्जांपल अब आप कहें सर कौन सा जादू कर रहे हैं आप कि आप ना टेम्परेचर दे रहे हैं और कह रहे हैं मैं सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर दूंगा। समझ में आती है कोई बात? सोच में आती है कोई बात कि मैं कह रहा हूं कि मैं पिघलाने के लिए कोई टेम्परेचर नहीं दे रहा और मैं सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करता जा रहा हूं। तो कर सकते हैं आप किसी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में चेंज। देखें, जब आइस मेल्ट होती है, आइस का आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। आइस एक ऐसा यूनिक सब्सटेंस है बेसिकली कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस ही है। ठीक है, मतलब वो सॉलिड भी 0 पे ही बनती है, वो लिक्विड भी 0 पे ही बनती है। अब वो उस टाइम पे हीट ऑब्जर्व भी कर रही होती है, मतलब जब वो पिघल रही है, जब वो सॉलिड से लिक्विड में आ रही है, उस टाइम वो हीट ऑब्जर्व कर रही है, टेम्परेचर उसको कोई नहीं दे रहा। हीट ऑब्जर्व करने की वजह से है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही। जब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो जो हीट वो लेता है उसे कहते हैं जी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। M is the mass of the substance, M is the mass of substance, और Q is the energy, Q is the energy, हीट एनर्जी भी हो सकती है, और ये आपके पास जो एनर्जी उस मटेरियल को चाहिए। ठीक है, तो इधर आप आ जाएंगे हीट एनर्जी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको कैसे आप याद करेंगे? सबसे पहले आप लेटेंट हीट की डेफिनेशन लिखेंगे, पेज नंबर 13, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द हीट एनर्जी। अब हमने सबसे पहले मैंने बता दिया आपको, आप लेटेंट हीट की डेफिनेशन की हेडिंग देकर आप येलो बैकग्राउंड वाली लेटेंट हीट वाली डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट व्हाइल कीपिंग द टेंपरेचर कांस्टेंट। When a solid melt into a liquid, it absorbs heat without raising temperature। यहाँ तक आ जाएगी latent heat of fusion की definition। ठीक है, latent heat of fusion की। इसके बाद आप आ जाएंगे इस पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन पे, the temperature remains constant until the entire solid has melted। The latent heat of fusion is calculated using formula Q equals to mLF। ठीक है, यहाँ तक आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकली की हेडिंग। कहां से? मैथमेटिकली। Q equals to mLF where latent heat of fusion, heat of energy, mass of substance, यहाँ तक लिख लेंगे। फिर नीचे एग्जांपल की हेडिंग देंगे, ice at 0 degree Celsius absorbs that heat at 0 degree Celsius until it completely melt into water। ठीक है, यहाँ तक। फिर नीचे हेडिंग देंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। बर्फ की लेटेंट हीट कितनी चाहिए होती है? विच इज 3.36 into 10⁵ जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, मींस 3.36 into 10⁵ जूल। ठीक है, यहां तक आप कर लेंगे सिर्फ जूल तक। ये आपके पास आ जाएंगे लेटेंट हीट